Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Physics Galaxy Academy. Hope you all are well and doing great in your lives. जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करेंगे आज हम. इससे पहले मैं आपको टॉपिक करा चुकी हूँ, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैंने, क्लास 11 पार्ट एफएससी पार्ट 1. ओके, फिजिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जी. आज हम साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे जी. लेट्स गेट स्टार्टेड. Numbers are expressed in standard form called scientific notation which employs powers of 10. कोई भी नंबर है जिसकी पावर्स 10 में है, जैसे 10⁻², 10⁻³ उसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. ठीक है. द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली 1 0 डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल. ठीक है. इंटरनेशनली जो है वो ये बात प्रूफ की हुई है, इंटरनेशनली ये बात एग्री की हुई है, एग्री करते हैं सब इससे कि जो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, जैसे 1.34 या कोई भी हम डिजिट ले लें नॉन ज़ीरो डिजिट, उसको हमने क्या करना है, एक जो है लेफ़्ट ऑफ डेसिमल. ठीक है. लेफ़्ट पर एक डेसिमल लाजमी होना चाहिए अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. जैसे द नंबर 134.7 शुड बी रिटन एज 1.347 क्रॉस 10⁻². ठीक है. मतलब कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाजमी डालना है, अदरवाइज फिर साइंटिफिक नोटेशन नहीं बनेगी. जैसे ही हम 1 के बाद पॉइंट डालेंगे, जितने हिस्से से हिस्सों के बाद हम पॉइंट डालेंगे, मतलब अब ये 134.7 है. ठीक है. पॉइंट जो है वो 3 हिस्सों के बाद है. ठीक है. 134 के बाद पॉइंट है. अगर हम इस पॉइंट को पहले हिस्से के बाद लेके आएंगे, यानी कि जितने हिस्सों के बाद हम उस पॉइंट को लेके आएंगे, हमने उतनी 10⁻² नंबरिंग डालनी है. ठीक है. अब हम 2 हिस्सों के बाद जो है वो लेकर आए हैं पॉइंट को, तो फिर हम क्या करेंगे, 10⁻² डालेंगे. अगर हम 3 लेकर आते तो 10⁻³ डालते. एंड अब से एक नंबर है 0.0023 शुड बी एक्सप्रेस्ड एज. तो हमने क्या करना है, एक तो नॉन ज़ीरो डिजिट बनाना है. नॉन ज़ीरो डिजिट कब बनेगा, जब हम 2 के बाद पॉइंट लेकर आ जाएंगे. ठीक है. 2.3 क्रॉस 10⁻³ भी. यहाँ पर 10⁻³ कैसे आया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आप, हम 2 के बाद पॉइंट लेकर आए हैं ना, 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को उठाया है ना, तो यहाँ पर हम 10⁻³ लिख देंगे. ठीक है. ये तो हो गई साइंटिफिक नोटेशन. हाँ, यहाँ पर हमने एक तो नॉन ज़ीरो डिजिट बनाना है. ठीक है. नॉन ज़ीरो डिजिट में लिखना है, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. दूसरी बात ये हमने जहन में रखनी है कि हमने पॉइंट्स कितने नंबर्स के बाद लिया है. ठीक है. हमने उतने ना 10⁻² डाल देंगे. ठीक है. राइट. क्लियर हो गया आपको. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कन्वेंशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए. Conventions for indicating units for use of SI units require special care, more particularly in writing prefixes. प्रीफिक्सेस होते हैं जी. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, द पावर ऑफ 10 एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर नेम. कोई भी पावर है 10 की, उसको हम किसी भी नंबर में एक्सप्रेस कर दें, 10⁻1 में कर दें, 10⁻3 कर दें, तो वो प्रीफिक्स कहलाता है. ठीक है. और उन सबके नाम, अगर 10⁻3 है तो उसको हम किलो प्रीफिक्स कहेंगे. ठीक है. कि आगे जाके हम जो है वो पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपने माइंड में रखते हैं जब हम यूनिट्स लिख रहे होते हैं क्वांटिटीज़ के. जैसे मैंने आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ाई थी, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ाई थी, बेस यूनिट्स पढ़ाए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाए थे. ये सारे यूनिट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे. इनका जो यूनिट्स हैं ये लिखते कैसे हैं. ठीक है. वो हम आज देखेंगे. कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पॉइंट हमने ज़हन में रखना है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट. अगर एक साइंटिस्ट का नेम भी है ना, अगर उसके नेम से एक यूनिट बन रहा है, तो हमने उसका नेम जो है, वैसे तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है. जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे. ठीक है. इनका नेम वैसे तो बड़ा आना चाहिए एन ना, लेकिन यहाँ पर हम यूनिट्स लिखते वक्त क्या करेंगे, न्यूटन का हम स्मॉल एन लिखेंगे. ठीक है. और सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, सिंबल ऑफ यूनिट. सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज एन फॉर न्यूटन. अब साइंटिस्ट का नेम जो हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया, लेकिन इसका जो यूनिट लिखेंगे, कैपिटल इनिशियल कैपिटल लेटर जो होगा वो हमारे पास कैपिटल एन लिखेंगे. ठीक है. सिंबल जो है यूनिट का वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है. द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस एज 1 क्रॉस 10⁻³ मीटर इज रिटन एज 1 मिलीमीटर. स्टैंडर्ड प्रीफिक्स आर गिवन इन द टेबल 1.4. अब ये जो प्रीफिक्सेस है वो कह रहे हैं प्रीफिक्सेस को कैसे लिखना है. यूनिट से, एक तो यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस लिखे जाएंगे. ठीक है. और उनके दरमियान में जो है वो कोई विदाउट एनी स्पेस. ठीक है. 1 मिलीमीटर.
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस लिखेंगे यूनिट से पहले और उसके दरमियान यूनिट के दरमियान में कोई स्पेस ही देंगे। अब हम देख लेते हैं प्रीफिक्सेस यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, 10⁻18 ये फैक्टर्स दिए गए हैं। अब देखिए ये फैक्टर्स दिए गए हैं, इनके प्रीफिक्सेस दिए गए हैं और इनके सिंबल लिखे गए हैं। सम प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10, 10⁻18 का प्रीफिक्स क्या है, एटो, ठीक है, ऑटो। सिंबल क्या है, स्मॉल ए। 10⁻15 को हम फेमटो कहेंगे। इसका ये अब जहाँ कहीं भी 10⁻12 लिखा नजर आ जाएगा या 10⁻15 लिखा आ जाएगा तो हम उसकी जगह उसका प्रीफिक्स पुट करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स की जगह उन फैक्टर्स की जगह प्रीफिक्सेस को पुट कर देते हैं ताकि वो एक यूनिट बन जाए, ठीक है। अब जैसे कहीं हमें नज़र आएगा पिकोमीटर है, भाई ये वेवलेंथ इतनी पिकोमीटर है तो हम 10⁻12 मीटर लिखेंगे, ठीक है। 10⁻12 मीटर की जगह लिखेंगे 10 पिको फैरड, ठीक है, पिकोमीटर। अब 10⁻9 को नैनो का नैनो प्रीफिक्सेस है इसका, ठीक है। 10⁻6 जहाँ पर लिखा आएगा वो माइक्रो होगा। मिली जहाँ पर लिखा होगा 10⁻3 होगा। -2 सेंटी, -1 10⁻1 डेक्सी, 10⁻1 डेका, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पीटा और 10⁻18 एक्सा, ठीक है। हमने इस तरह से ये प्रीफिक्सेस हो गए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ये टेबल हमने देख लिया 1.4। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, कम्बिनेशन यूनिट्स। अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन विद ईच वन स्पेस अपार्ट। फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर इज रिटन एज न्यूटन एम, ठीक है। अब पहला वर्ड जो है हमने कैपिटल डाल दिया, इनके दरमियान में क्या क्या डालना है, स्पेस डालना है, ठीक है। बेस यूनिट्स लिखते वक्त क्या करना है, इनके दरमियान में स्पेस होना लाजमी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये अपने लाजमी माइंड में रखना है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल अगर एक ज़्यादा प्रीफिक्स नहीं लिख सकते हम एक साथ, ठीक है। जैसे 1 माइक्रो फैरड में भी रिटन है 10 पिको फैरड, हम इस तरह से लिखेंगे, एक प्रीफिक्सेस लिखेंगे, ठीक है। अब हम 6 देखते हैं। नंबर सच एज 5.0 क्रॉस 4 सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें 5.0 क्रॉस 4 सेंटीमीटर को, तो हम कैसे करेंगे, 5.0 क्रॉस स्क्वायर का मीटर, ठीक है। हमने 10⁻4 को क्या किया, ब्रेक या 10⁻2 क्योंकि हमें पता था 10⁻2 जो है वो हम 10⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। हमने सेंटीमीटर को मीटर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 10⁻4 को डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है, जो कि क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया। हमने सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में चेंज करना होता है, ठीक है। ये जो अगर यूनिट्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त हमारे पास कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में रहती है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब 7th पॉइंट है, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर देन पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। यानी कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर किलोमीटर का स्क्वायर है ये जो है ये पूरी पावर पे, पूरे इस होल बेस यूनिट पे अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ यूनिट पर, ठीक है। ये पूरी फैक्टर कंपाउंड पे अप्लाई होगा। 1 इंटू किलोमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 10⁻6 कैसे बना, देखिए ना। अब यहाँ पे किलोमीटर को हमने मीटर में जब चेंज करना होता है तो उसको क्या करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको क्या किया, 1 किलोमीटर स्क्वायर था ना, तो हमने क्या किया, किलोमीटर हमने पावर का स्क्वायर लिखा। क्या मतलब होगा ना, मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज टू पावर, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलॉन। दस 1 किलोमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू किलोमीटर होल का स्केयर। किलो हम जानते हैं कि 1000 की कुल होता है, तो 1 इंटू 1000 मीटर का होल स्केयर। अगर हम 1000 की जीरोस को नंबरिंग की फॉर्म में लिखें, मतलब 10⁻3 लिखें तो 3 to the 6, 1 क्रॉस 10⁻6 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से अप्लाई होगी पावर। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजरमेंट्स इन मिलीमीटर एंड द मास ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम्स, बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट एसआई बेस यूनिट्स, ठीक है। मेजरमेंट जो है वो प्रैक्टिकल वर्क में कैसे रिकॉर्ड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्जांपल दी हुई है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ठीक है। ये हम मेजरमेंट में इसकी हमेशा मेजरमेंट करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मिलीमीटर में करेंगे, ठीक है। कैलोरीमीटर की ग्राम्स में करेंगे, ठीक है। हमेशा अगर वो किलोग्राम में दिए तो उसको ग्राम्स में चेंज करेंगे, अगर कोई चीज़ हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको मीटर्स में चेंज करेंगे। इसी तरह
मिलीमीटर्स में भी चेंज करेंगे, ठीक है, स्क्यू गेज की मेजरमेंट को। तो हम इस तरह से चेंज करके जो है बेसिक यूनिट्स को चेंज करके उनके अप्रोप्रिएट ऐसा यूनिट्स को, जो भी रीज़नेबल यूनिट्स उनके बन रहे होंगे उसमें हम चेंज करके तो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट जो है वो प्रैक्टिकल वर्क में ऐसे होती है, ठीक है। दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।